नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पहले चरण जो 19 अप्रैल को समाप्त हुआ, उसमें 21 राज्यों में 102 लोकसभा पर वोट डाले गए। आपको मालूम होगा कि टोटल वोट का परसेंट रहा 64%। त्रिपुरा 80.6% के साथ अव्वल रहा, वहीं सेकेंड पोजीशन पे वेस्ट बंगाल 77.5% के साथ सेकेंड पोजीशन पर रहा, और बिहार हर एक बार की भांति इस बार भी 50% से कम यानी 48% के अप्रॉक्स वहाँ पे पोलिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं हमेशा लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वोट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं लग रहा है। पिछले बार की तुलना में इस बार 6.7% कम वोट पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक सोचनीय विषय है, क्यों लोग लोकतंत्र में वोट देने नहीं चाहते हैं। फिलहाल जो भी हो, आज हम बात करते हैं 102 लोकसभा में कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। हम लगातार ओपिनियन पोल सारे लोकसभा का बनाए थे, लेकिन चुनाव आने के बाद जब प्रचार होती है, हर एक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को, अपने अपने शीर्ष नेताओं को क्षेत्र में उतारते हैं, तो कहीं न कहीं समीकरण बदलता है, क्योंकि लोगों को वह किस तरह से मोटिवेट करते हैं और किस तरह से दावे करते हैं, उसके अनुसार लोग डिसाइड करते हैं किसको वोट देनी है। और अभी जो आकलन आ रहा है एग्जिट पोल में वोट खत्म होने के बाद, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा है। 2 लोकसभा में अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट, इसमें से अरुणाचल ईस्ट में बीजेपी आगे होते हुए नजर आ रही है, और अरुणाचल वेस्ट में कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं असम। असम में टोटल 5 लोकसभा में इलेक्शन हुए। 5 लोकसभा में बात करें तो 2019 में यहाँ पर 5 में से सारे में बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज किए थे, लेकिन फिलहाल 2024 में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम बात करते हैं हर एक लोकसभा के बारे में। हम बात करें कजरंगा की बात करें, यहाँ से इस बार AIUDF चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं लखीमपुर की। लखीमपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, 2 लाख से ज़्यादा अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात देंगे। डिब्रूगढ़ की बात करें, यहाँ से भी बीजेपी प्रत्याशी अच्छे खासे अंतर से AJP को मात देंगे, और यह अंतर 3 लाख से ज़्यादा का होगा। जोरहाट से बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में मात देगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोनितपुर की। सोनितपुर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी 1 लाख से ज़्यादा अंतर से यह चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं बिहार। बिहार में 40 में से 4 लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है। उसमें से हम बात अगर करें तो औरंगाबाद से अभय कुशवाहा RJD प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। नवादा से श्रवण कुशवाहा RJD प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। जमुई से अर्चना रविदास RJD प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। गया में 50-50 का आंकड़ा है। 50-50 का आंकड़ा में कुमार सर्वजीत का स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन गुप्त वोट के अनुसार यहाँ पर स्थिति कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर बिहार के 3 लोकसभा जिसमें क्लियर मैंडेट के साथ RJD जीत रही है, और गया पर पेच फंसता दिख रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुमार सर्वजीत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 लोकसभा में वोट डाले गए, वह है बस्तर लोकसभा। बस्तर लोकसभा में चुनाव जीत रहे हैं इंडिया से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जी। इसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा पे वोट डाले गए। इस 6 में बात करें, सिद्धि से कमलेश्वर पटेल चुनाव जीत रहे हैं। शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। जबलपुर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मंडला बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बालाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 पर कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, वहीं 2 पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 5 लोकसभा पर वोट डाले गए। वह 5 लोकसभा में रामटेक में कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। नागपुर हमेशा की तरह नितिन गडकरी यहाँ पर अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। बांद्रा गोंदिया की बात करें तो यहाँ पर यह चाह रही है बीजेपी के पाले में, यहाँ से सुरीन मेडे जी चुनाव जीत रहे हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं गढ़चिरौली चिमूर की। गढ़चिरौली से अशोक नेटे जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। चंद्रपुर की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और यह चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय की बात करें तो मेघालय में यहाँ पर टोटल 2 लोकसभा है। 2 लोकसभा में दोनों सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वह सीट है शिलोंग। शिलोंग पे कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, बिंसेल पालाजी। तुरा से भी बात करें तो यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी 50,000 के वोटों से अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में 2 लोकसभा पर वोट डाले गए। इस 2 में से अगर हम बात करें तो इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर, इनर मणिपुर में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और आउटर में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। एक पर बीजेपी का दबदबा पिछले बार था इनर मणिपुर पे, लेकिन वहाँ पर जो लगातार दंगे हुए जिसके कारण बीजेपी के लोग अगेंस्ट में हैं और वह वोट कांग्रेस को कर रहे हैं, इसलिए मणिपुर सीट जा रही है, दोनों मणिपुर सीट जा रही है कांग्रेस के पाले में। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा है। 1 लोकसभा में इस बार भी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार ये प्रत्याशी 2nd पोजीशन पे रहे थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में पिछले बार जो स्थिति थी बीजेपी की दबदबा मानी जा रही थी। इस बार राजस्थान में 12 लोकसभा पर वोट डाले गए। इस बारे में से हम बात करें, गंगानगर कांग्रेस के पाले में जा रही है, बीकानेर बीजेपी के पाले में जा रही है, चूरू कांग्रेस के पाले में जा रही है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। झुंझुनू से बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। सीकर से अमराराम CPI-M के प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। जयपुर रूरल कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और यह चुनाव जीत रहे हैं अनिल चोपड़ा जी। जयपुर की बात करें तो बीजेपी के मंजू शर्मा की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। अलवर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। भरतपुर की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी संजना यादव की स्थिति मजबूत है। करौली धौलापुर की बात करें बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद हम चलते हैं दौसा की बात करें बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। नागौर की बात करें तो RLP जो कि इंडिया गठबंधन से है वह चुनाव जीत रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी जिसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यह चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 12 लोकसभा में 5 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद हम अगर चलें तो तमिलनाडु पे चलते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीट है। पिछले बार यहाँ पर 39 में से UPA 38 सीट जीती थी और NDA सिर्फ 1 सीट जीती थी, बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती थी। इस बार की बात करें फिर से पुनः पिछले बार UPA थी, इस बार इंडिया गठबंधन अलायंस बना है। इंडिया गठबंधन में जो पिछले बार UPA में DMK थे, इस बार इंडिया में DMK है और इंडिया गठबंधन में DMK, KMDA, DK, INC, CPI, CPIM, VCK, IMUL, MD, DMK ये सब हैं। NDA में BJP, IJK, PMK और अदर्स है जिसमें BJP 19 और PMK 10 सीट पर लड़ रही है और सब एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस बार जो मुकाबला है, इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन 39 के 39 सीट जीत रहे हैं, यानी DMK 21 सीट पर जीत रहे हैं। KMDK 1 सीट, कांग्रेस 9 सीट, CPI 2 सीट, CPIM 2 सीट, VCK 2 सीट, IUML 1 सीट, MDMK 1 सीट पर स्थिति मजबूत है और यह चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार जो इलेक्शन हो रहा है 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। हमेशा 8 लोकसभा में पिछले बार बीजेपी का दबदबा है, लेकिन इस बार समीकरण बिगड़ चुका है। समीकरण की बात करें तो सहारनपुर कांग्रेस के पाले में जा रही है, कैराना कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है, मुजफ्फरनगर बीजेपी के पाले में जा रही है, बिजनौर RLD के पाले में जा रही है यानी NDA के पाले में जा रही है, नागीना से ओम कुमार बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। मुरादाबाद से
बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद रामपुर की बात करें, रामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। उसके बाद हम चलते हैं पीलीभीत की, पीलीभीत से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पीलीभीत वरुण गांधी का गढ़ माना गया था, लेकिन वरुण गांधी को टिकट काटने से यहाँ पर बीजेपी अच्छे खासे कमजोर स्थिति में है और पीलीभीत जा रही है समाजवादी पार्टी के पाले। अब हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है 5 लोकसभा पर वोट डाले गए, यानी 5 लोकसभा ही यहाँ पे है। इस 5 में कर हम बात करें, टेहरी गढ़वाल में कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनिया की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट चुनाव जीत रहे हैं और हरिद्वार से यहाँ पर कांटे की टक्कर है, 50-50 का आंकड़ा। इस 50-50 का आंकड़ा में बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इस तरह से 5 में से 3 पर एनडीए, 2 पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, यानी इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत है और यह चुनाव जीत रहे हैं। अब चलते हैं हम वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में 3 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। इस 3 में से पिछले बार यहाँ पर तीनों पर बीजेपी का दबदबा था और वेस्ट बंगाल में 77.6% इस बार वोटिंग हुई है, जो कि सेकेंड वोटिंग 21 राज्य में सबसे ज़्यादा सेकेंड पोजीशन पर वेस्ट बंगाल में ही वोटिंग हुई है। आपको मालूम होगा, अगर वोटिंग ज़्यादा होती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो विपक्षी कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लेकिन हम बात करते हैं कोच बिहार की। कोच बिहार की बात करें तो यहाँ से AITC की स्थिति मजबूत है, तृणमूल कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। यहाँ से चुनाव 1 लाख से ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद अलीपुरद्वार की बात करें, यहाँ 50-50 का आंकड़ा है। 50-50 का आंकड़ा में बीजेपी प्रत्याशी मनोज टिग्गा की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। जलपाईगुड़ी से भी यहाँ पर जयंत कुमार राय 1.5 लाख के ज़्यादा अंतर से तृणमूल कांग्रेस को चुनावी मैदान में हरा देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे से 3 में से 2 जा रही है बीजेपी के पाले में और 1 पे जीत रहे हैं AITC यानी तृणमूल कांग्रेस। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नागालैंड की। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में यहाँ पर नागालैंड के 1 लोकसभा चुनाव है मैदान में है। इस 1 में से इस बार जो जीत रहे हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में भी 1 है और 1 पर यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में भी टोटल 1 सीट है और 1 सीट में यहाँ पर त्रिपुरा वेस्ट में जो है बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। और सेकेंड फेज में त्रिपुरा ईस्ट में इलेक्शन है, वहाँ पे किसकी स्थिति है हम वो बाद में बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है जिसमें यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है और यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा चुनाव हुआ है, 1 लोकसभा सीट पर, वह उधमपुर है। उधमपुर पे बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में 1 लोकसभा है, 1 लोकसभा में यहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद पांडुचेरी की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। सॉरी, लक्षद्वीप में बीजेपी नहीं कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम सारे लोकसभा का एग्जिट पोल आप लोगों के बीच रख दिया। यह 102 में अभी हम टोटल बताते हैं कि कौन कितने सीटों पर आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं। अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए में 21 राज्यों में टोटल 25 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। और हम यहां पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 73 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, जिसमें 39 सीट यहां पर जो है तमिलनाडु सीट है। पिछले बार की तुलना में इस बार तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 1 सीट ज्यादा मिला है। पिछले बार 1 सीट पर यहां पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वह भी सीट एनडीए हार रही है। तो इस तरह से 73 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। वहीं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट, इंडिपेंडेंट 1 सीट जो कि मिजोरम से है, उसके बाद AIUDF जो असम से है वह 1 सीट और तृणमूल कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम माना जाए तो बीजेपी को पहले चरण में पिछले बार की तुलना में लगभग 15 सीटों पर घाटा हो रहा है। यह 15 सीट जो कि नॉर्थ
इंडिया में आती है वह सब सीट पर यहाँ पर हार का सामना करना पड़ रहा है और एक सीट सिक्किम पे भी यह लूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लिए बहुत ही शोचनीय और दयनीय विषय है, क्योंकि यह जो लक्ष्य रखा है 400 पार, इस तरह से अगर पहले फेज में 15 से 16 सीट पर आप पिछड़ रहे हैं तो आने वाले जो 6 फेज बचे हुए हैं उसमें आप कम बैक किस तरह से करेंगे वह देखना लाजमी होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल दिख रहा है बीजेपी को मशक्कत करना पड़ेगा, 400 क्या यहाँ पर 272 आंकड़ा पार करना भी इनको मशक्कत करना पड़ेगा, जिस तरह से यह पहले फेज में पिछड़ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले फेज में नॉर्थ इंडिया में यह कांग्रेस प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन को सुपरा साफ करेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। 14-15 सीट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के गठबंधन पार्टियों का बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इस तरह से बीजेपी सिर्फ 25 सीट पर संतोष कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन 73 सीट और तृणमूल कांग्रेस 1 सीट, AIUDF 1 सीट, इंडिपेंडेंट 1 सीट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट पर आगे चल रही है। आगे भी हम दूसरे फेज का चरणबद्ध तरीके से हर एक राज्यों के हर एक लोकसभा का एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सभी आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।